हरियाणा का वो क्षेत्र जहाँ चलती हुई गोलियाँ, जलती हुई गाड़ियाँ, मरते हुए लोग, जलते हुए घर, उठता धुआं, चीख पुकार, भागती हुई पुलिस। नमस्कार, आपका अपने YouTube चैनल सत्य खोज पर स्वागत है। मैं हूं नेहा। बहुत दुख का विषय है कल जो घटना घटी। हरियाणा सरकार के हिसाब से 2 पुलिस वाले की मृत्यु हुई, 3 सिविलियन की मृत्यु हुई है। मुझे नहीं पता, मैं आपको पुष्टि नहीं कर सकता कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने लोगों को गोली लगी है। मैंने जो वीडियो देखे हैं उस वीडियो में मैंने एक SHO को गोली लगते हुए देखा है, जो वीडियो सामने आया है। साइबर क्राइम का जो पुलिस स्टेशन है उसको क्षतिग्रस्त देखा है। सैकड़ों गाड़ियों के जले हुए, राख हुए गाड़ियों को देखा है। जी हाँ, कल यह हुआ है मेवात, हरियाणा, नूह में। हरियाणा जिसका डंका पहलवान लोग बजाते हैं, हरियाणा वो जिसका स्पोर्ट्स में पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ था, हरियाणा जिसकी पर कैपिटा इनकम बाकी राज्यों से लगभग बहुत ज़्यादा है। हरियाणा वह खुशहाल प्रदेश है जहाँ पर मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी जैसे मेट्रो दौड़ती है, जहाँ पर अभी नई हाईवेज बन रहे हैं जो दिल्ली से बहुत नज़दीक है और एक प्रगति के ऊपर तोड़ रहा है, जहाँ के बासमती चावल पूरी दुनिया में फेमस है। क्या आप जानते कि ऐसा क्षेत्र भी है जो गुर्बत, गरीबी, बेरोजगारी और लूट, डकैती, चोरी, मर्डर में इन्वॉल्व है? ऐसा क्षेत्र जहाँ पुलिस के सिपाही अब थाने में डर डर के नौकरी करते हैं और ये उसका परिणाम है, परिणति है कि मेवात एक ऐसा क्षेत्र बना हुआ है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा चोरी की हुई गाड़ियाँ लेके जाते हैं, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम मिलेगी। वो व्यक्ति साइबर क्राइम फ्रॉड कर रहे हैं जो कभी स्कूल नहीं गए, परंतु वहाँ पर जो ट्रेनिंग कैंप्स लगते हैं साइबर क्राइम फ्रॉड करने के, सिखाया जाता है। आज मैं उस विषय पर बात नहीं करूँगा, कल जो हुआ है मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। मैं आपको मेवात के हिस्ट्री में लेकर चलता हूँ। 1920 में घटना घटती है जब तबलीगी जमात की स्थापना होती है और मेवात के लिए स्थापना होती है। तबलीगी जमात वो कट्टरपंथी संगठन है जिसमें मरकज, जिसका हेडक्वार्टर निजामुद्दीन में, जो बहुत कोविड काल में जो बहुत फेमस हुआ था। हिंदू क्षेत्र के चारों तरफ से घिरा हुआ मेवात क्षेत्र, जो समुदाय विशेष के लोग रहते हैं, हिंदू तरीके से जीवन जी रहे थे। जब तबलीगी जमात ने यहाँ देखा कि ये हिंदू जीवन में जी रहे हैं और सनातन की तरफ वापस जा सकते हैं, उनको कट्टरपंथ में वापस लाने के लिए तबलीगी जमात की स्थापना हुई और उसको 100 साल से वो बीज पल्लवित, पोषित, पुष्पित होता रहा। 1947 में घटना होती है। यहाँ के समुदाय विशेष के लोगों ने तिजारा, जो उसके बिल्कुल पास में, अभी वो राजस्थान का क्षेत्र है पहले वो अलवर राजस्थान स्टेट का हिस्सा होता था, मेवात भी अलवर स्टेट राजस्थान का हिस्सा होता था, कि व्यापारियों पर हमला कर दिया, वहाँ के व्यापारियों की जान ले ली, वहाँ लूटपाट की। तो अलवर महाराज ने अपनी सेना भेजकर इनको यहाँ से खदेड़ दिया। ये लोग जब पाकिस्तान जाने लगे तो एक घटना घटी। तथाकथित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिसको राष्ट्रपिता कहेंगे नहीं कहेंगे ये अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मेरे तो नहीं है। भारत राष्ट्र के राष्ट्रपिता कोई नहीं हो सकता है। एक गांव है सोना से, जब हम निकलकर नूह की तरफ जाते हैं तो घासेड़ा में एक चबूतरा है, जो चबूतरा आज भी याद दिलाता है कि वहां पर गांधी आकर बैठा था। गांधी ने उनको रोका था और प्रतिज्ञा दिलाई थी कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। बाद में नेहरू के प्रयासों से कुछ लोग जो पाकिस्तान चले गए थे उनको भी वापस बुलाया गया। एक ऐसा क्षेत्र है, जैसे ही आप सोहना से उस क्षेत्र नूह की तरफ बढ़ेंगे, आपको एहसास होने लगेगा कि आप भारत की सीमा से बाहर निकल गए हैं, किसी ऐसे इस्लामिक राष्ट्र की सीमा में घुस गए हैं, जहाँ पर उर्दू में लिखे हुए आपको शब्द मिलेंगे। बड़े बड़े देगचों में बनी हुई बिरयानी सड़क के दोनों किनारे मिलेंगे। बिन नहाए धोए बच्चे सड़कों के किनारे आपको घूमते मिलेंगे, जो स्कूल में सिर्फ मिड डे मील खाने जाते हैं, उसके बाद आके फिर से सड़कों पर खेलते हैं। ये मैं आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मेरी खुद की आंखों से देखी हुई, 50, 100, 200 बार की देखी हुई बता रहा हूँ। मैं उस क्षेत्र में एक बार काम कर चुका हूँ। कल जो हुआ है वो घटना इतिहास के पन्नों से निकलकर हम कल की घटना पर आते हैं। कल जो हुआ है वो अचानक नहीं हुआ है। वहाँ पर एक मंदिर है जो 5000 साल पुराना बताया जाता है। ब्रज की परिक्रमा लगती 84 कोस की परिक्रमा का हिस्सा है। कल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने वहाँ पर एक यात्रा निकाली थी, जो हर साल सावन के सोमवार को निकलती है।
इस बार कल का प्लान था, बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे, अपने परिवार छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हुए थे। हज़ारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, कई हज़ारों की संख्या में गाड़ियां थी वहां पर। और जैसे ही वो नूह पार करती है, नूह के पास बड़खली चौक पर पहुंचती हैं, अचानक से जो पहले से तैयार थे उन्होंने पथराव शुरू कर दिया, गोलीबारी शुरू कर दी और बहुत सारे लोग फंस गए। लोग जान बचाकर भागकर उस मंदिर की तरफ गए। उस मंदिर में करीब 2,500 से 3,000 लोग फंस गए। उनके SMS आने लगे और ये मैंने वीडियो ट्विटर पर देखे थे। ट्विटर पर बहुत सारे लोगों के मैंने मैसेज देखे थे और उसके बाद हरियाणा सरकार एक्शन में आई, पुलिस को भेजा गया, पुलिस की गाड़ियां गई आसपास के जिले के पास। ये आपको क्या लगता है कि ये अचानक मतलब भीड़ को देखकर ही लोगों ने पथराव शुरू कर दिया? जी नहीं, ये बहुत दिनों से तैयारी चल रही थी। इसका प्रूफ आप सोशल मीडिया पर परसों से दी जाने वाली कॉल्स को देख सकते हैं, जहाँ कहा गया था कि मोनू मानेसर जो गोरक्षक टीम का एक सदस्य है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो जुनैद और कुछ दिनों पूर्व भिवानी में जो हत्या की गई थी उसके ऊपर, परंतु वो सत्य है नहीं है मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूँ कि ये मोनू मानेसर आने वाला है। ये तो मोनू टोनू चोनू का बहाना करके बताया गया था, पहले से तैयारी की गई थी। पटरियों पर लगने वाले छोटे छोटे पत्थरों को भरकर छतों पर रखा गया था। कट्टे, तलवार, बंदूक, AK-47 भी कहा जा रहा है, ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ उस मंदिर के फंसे हुए लोगों पर फायरिंग हो रही थी। तब ADG लॉ एंड ऑर्डर हरियाणा सरकार ममता सिंह ने नेतृत्व किया और 3 बटालियन 3 कंपनीज को करीब 3,000 लोगों को एयर ड्रॉप किया गया उस क्षेत्र में, तब जाकर वो हिंदुओं को रेस्क्यू कर पाई। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हिंदू राष्ट्र में हिंदुओं का बार बार रेस्क्यू करना पड़ता है और समुदाय विशेष को बार बार सरकार छूट देती है, उनको इंसेंटिवाइज करती है, उनको इंसेंटिव देती है। तो क्या ये दुर्भाग्य नहीं है? मोनू मानेसर हो या कोई और बहाना हो, क्षेत्र वाइज बहाने बदल जाते हैं पर काम करने के तरीके समुदाय विशेष के वही रहते हैं। आपको याद होगा कि दिल्ली में जब ट्रंप आने वाला था तो रातों रात कोई ट्रंप के विरोध में वहाँ दंगे नहीं हुए थे, पहले से तैयारी की थी, पहले से पेट्रोल बम, गुलेल, बड़े बड़े गुलेल बनाए गए थे, बड़े बड़े पत्थर ला के रखे गए थे, छुरे चाकू ला के रखे गए थे। IB के ऑफिसर अंकित शर्मा को किडनैप करके घर समुदाय विशेष के व्यक्ति घर में ले जाकर चाकुओं से गोद डाला था। दिलबर नेगी को काट कर नाले में फेंक दिया गया था। इसी तरह की कल घटनाएं हुई, एक एम्बुलेंस में मरीज को जिंदा जला दिया गया। अभी भारत सरकार और हरियाणा सरकार के ऊपर है वो पुरुषार्थ दिखाती है या बुज़दिलों की तरह चुपचाप घर में बैठ जाती है। परंतु कल जो हुआ है बहुत विक्षोभ है, समाज के अंदर बहुत दुख है, घृणा तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत एक तड़फ है कि ऐसा क्यों हो रहा है हम लोगों के साथ। क्या इस तरह से हम धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे? क्या धीरे धीरे हम अपनी धरती से विहीन हो जाएंगे? क्या हमारे ही लोग जो कभी कन्वर्ट होकर समुदाय विशेष में चले गए थे, क्या हमारे ही शत्रु हो गए हैं? ये सवाल बहुत बड़ा है। इस सवाल के उत्तर के लिए मैं आपके ऊपर छोड़ के जाता हूँ कि आप इसको किस तरह से सोचते हैं। मुझे तो कल की घटना का बहुत दुख है और हरियाणा सरकार पर शौक भी है कि उन्होंने इतनी देरी से एक्शन लिया। क्या उनकी CID और उनकी जो इंटेलिजेंस विंग है कानों में तेल डाल के सो रही थी? इतने सारे लोगों की जान संकट में डाली गई, इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। इससे पूर्व अगर तैयारी की जाती तो क्या स्थिति को टाला नहीं जा सकता था? देशद्रोही तत्वों पर अभी भी कार्रवाई की जाएगी तो उसको भविष्य के लिए नजीर बन जाए और ऐसे देशद्रोही तत्वों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। तो ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको इस वीडियो को किस तरह से देखते हैं। हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि सब लोगों तक पहुँचे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद राष्ट्र।